नमस्कार साथियों, उम्मीद है हमें कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी अच्छे से होंगे। एक दोस्त हैं जो नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। तो वह एक बार बोल रहे थे कि हमें कभी भी किसी भी देवी-देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि हम नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उनके अलावा हमें किसी की भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। ये नारायण शाकाहारी जी वचन देते हैं। यदि आप उनके अलावा किसी और की भी भक्ति करोगे, किसी और को भी पूजोगे, तो आप व्यर्थ में जा रहे हो। आपके ने कोई आप जो है ना नारायण शाकाहारी जी से कुछ नहीं आपने सीखा है। सिर्फ़ नारायण शाकाहारी जी की ही भक्ति करनी है, उन्हीं की छवि के आगे ही आपको नतमस्तक होना और किसी के आगे नतमस्तक नहीं होना है। तो फिर मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि ऐसा तो कभी नारायण शाकाहारी ने कहा नहीं। इतनी बार हम भी सत्य के साथ में गए हैं, जहाँ भी सत्य का साथ होता है, तो काफ़ी बार हम गए हैं, वहाँ पर मैंने सुना है। तो वहाँ पर कभी भी नारायण शाकाहारी जी ने ये नहीं कहा कि आप किसी और की भक्ति मत करो, आप सिर्फ़ नारायण शाकाहारी जी को ही पूजो। मतलब ये है कि आपको और किसी भी देवी-देवता की भक्ति के लिए पाबंदी है, सिर्फ़ नारायण शाकाहारी जी के लिए ही भक्ति करनी है और किसी की नहीं करनी है। तो ऐसा मैंने कहीं पर भी किसी भी सत्संग में कहीं पर भी नहीं सुना। मैं काफ़ी बार गया हूँ और ना ही ज़्यादातर लोगों के मुँह से मैंने ये सुना है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं जो सत्संग में काफ़ी वर्षों जुड़े हैं कि आपको सिर्फ़ नारायण शाकाहारी जी की ही भक्ति करनी चाहिए। तो फिर मैंने जो है ना सोचा कि क्या किया जाए, हरि परमात्मा तो कभी बताते नहीं कि सिर्फ़ उन्हीं की ही भक्ति करो। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो यहाँ पर जो है ना बहुत से लोग जो नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ से जुड़े हैं, वही भी लोग भी जो है ना नवदुर्गा मनाते हैं और दुर्गा माँ की पूजा भी करते हैं। तो फिर मैं ऐसे ही जब वीडियो देख रहा था तो मुझे एक वीडियो मिली जहाँ पर नारायण शाकाहारी जी वचन दे रहे थे और उनकी रिकॉर्डिंग मुझे मिली। तो चलिए नारायण शाकाहारी जी आपको क्या बताते हैं, क्या संदेश देते हैं, आप एक बार ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी ज़रूर सुनें। घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं रह जाती है और खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते रहे। आपकी समझ में आता है आप अपने मानवीय चोले को सार्थक करना चाहते हैं और आगे 84 लाख अनंत काल तक अपने नाना प्रकार की योनियों में जाने से बचना चाहते हैं तो परब्रह्म परमात्मा नारायण शाकाहारी की भक्ति करनी ही पड़ेगी। भक्ति से ही आत्म कल्याण होता है। जैसे किसान खेत में गेहूं का बीज डालता है, निराई गुड़ाई करता है, कसरता दूर करता है, फर्टिलाइजर लगाता है, खाद लगाता है। वही किसान समय आने पर जब गेहूं की फसल पकती है, किसी संसाधन से गेहूं निकाल लेता है, भूसा के ढेर लग जाता है। किसान ने गेहूं का बीज डाला अधिक अनाज प्राप्त करने के लिए, किसान ने भूसा के लिए बीज नहीं डाला, मेहनत नहीं की, लेकिन भूसा तो मिल ही जाता। आते हो आत्म कल्याण की सोचो, हारी बीमारी दुख दलु बेटा बेटी नाती पोता धंधोर मकान कल कारखाने, ये तो भूसा की तरह है। जब परमात्मा देने में आती है तो धड़ाधड़ होती है, लेकिन फिर भवसागर के लिए तैयार हो जाते हैं। ये संसार बहुत बड़ा भवसागर है, भवरोग है। इस भवरोग से बचने के लिए हमें जहां भी आप सिया राम की भक्ति करें, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी की भक्ति करें, काली की भक्ति करें, गणेश जी आप उसकी करो, यहाँ पाबंदी नहीं है, लेकिन मानवता का विशेष ध्यान रखें। सभी देवताओं ने मानव को प्राथमिकता दी है। अगर मानव पर हम दीवार लगाएंगे
मानव पर अपने महल बनाएंगे तो हमारा नाश लंकापति रावण की तरह निश्चित है। तो दोस्तों आपने देखा कि हरि परमात्मा नारायण साकार जी खुद कहते हैं कि आप जिसकी भी पूजा करते हो, सीताराम की, भोले बाबा की, विष्णु भगवान की, या फिर किसी देवी देवता दुर्गा माँ की, किसी बजरंगबली बाबा की, किसी की भक्ति करते हो, तो आप उनकी भक्ति करो, कोई पाबंदी नहीं है। क्या कहा कि कोई पाबंदी नहीं है, किसी की व्यक्ति कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मानव के बारे में, मानव के हितों का ख्याल रखना है कि कहीं आप किसी मानव का जो है ना अहित तो नहीं कर रहे हो। आप किसी भी भगवान की भक्ति करते हो या किसी भी देवी देवता की आप भक्ति में लीन रहते हो और उनकी बहुत सेवा करते हो, तो आप एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जो इंसान है इंसानियत का फ़र्ज़ निभाएं। कभी किसी आपके यहाँ गरीब गुनी कोई आता है तो आपकी मदद मांगता है, आपसे कुछ खाने के लिए मांगता है, तो आप बेझिझक निस्वार्थ होकर के उसकी सेवा करें। आप कितने भी बड़े भक्त हो किसी भगवान के, किसी भी देवी देवता के, या किसी भी गुरु के, किसी भी बाबा के, यदि आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर शील नहीं है, आपके अंदर जो है ना किसी की मदद करने का भाव नहीं है, तो आप व्यर्थ हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो सब व्यर्थ है। इसलिए मानव का विशेष ख्याल रखें। ऐसे दुनिया में पिछले जितने भी भगवान ने अवतार लिए, जितने भी ईश्वर आए हैं इस धरती पर, उन्होंने सभी ने मानव का ख्याल रखा है, सभी ने मानव की ज़रूरतों को समझा है, इंसान की समस्याओं को समझा है और उसी के अनुसार उन्होंने काम किया, तब उनका आज नाम है। अदरवाइज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि आजकल के जो बाबा हैं, जो आप ढोंग पाखंड समाज में फैला रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देते हैं। और नारायण शाकाहारी जी खुद कहते हैं कि आप किसी की भी पूजा करो, हमें कोई दोष नहीं है और ना ही कोई पाबंदी है हमारे यहाँ पर। आप किसी की भी भक्ति करो, आप यहाँ पर आइए और नारायण शाकाहारी जी के वचन सुनिए, वचनों के अपने ऊपर अमल करिए और जो वहाँ पर बताया जाता है कि मानव धर्म, उसको आप अपनाइए। यदि मानव मानव के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलो आपके यहाँ घर में बहुत अच्छी धन और दौलत है, अच्छी तरीके से आप खा पी रहे हैं, दोनों टाइम का खाना आपको आराम से मिल जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जो सुबह से लेकर शाम तक जब तक काम नहीं करेंगे तब तक उनको खाना नसीब नहीं होता है। इतने गरीब हैं इस दुनिया में, बहुत सी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, किसी को कोई बीमारी है तो किसी को कोई बीमारी है। बहुत से ऐसे इंसान हैं, बहुत लोगों की मदद की ज़रूरत है, किसी को धन से, किसी को तन से, किसी को मन से, तो लोगों की मदद कर दीजिए। कोई जैसे मान लो कोई हैंडीकैप है तो आप उसकी मदद कर सकते हो, तो आप उसकी मदद कर दीजिए, लोगों की मदद कीजिए। मदद करने से ही आपका जीवन में कल्याण होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग आजकल मदद कर रहे हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी नवरात्र चल रहे हैं और आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, सभी 9 देवी की पूजा करते हैं, तो आप करिए, लेकिन ख्याल रखिए कि आपके द्वारा कहीं किसी मानव का अहित तो नहीं हो रहा है, आप किसी को जो है ना दंड तो नहीं दे रहे हो, आपके द्वारा किसी को कोई दोष तो नहीं पहुंच रहा है, आपके द्वारा किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। आपको अपनी नज़र को एकदम शुद्ध रखना है और गलत नज़र से कभी भी किसी माता बहन को ना देखें, इस बात का ख्याल रखें। और आप किसी की भी भक्ति करते हो तो सच्चे के संग में आइए और नारायण शाकाहारी जी की भक्ति करिए, तो आपका जीवन जरूर कल्याण हो जाएगा। और जो लोग दूसरे धर्म को टारगेट करते हैं, जो दूसरे के गुरुओं को गलत बोलते हैं, दूसरे के भगवान को अपशब्द बोलते हैं, तो एक बार प्रभु के वचनों को ध्यान से सुने हुए क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, तब आपके अंदर जो है ना ज्ञान की ज्वाला उज्ज्वलित होगी। अदरवाइज आप कितने भी सत्य के साथ में जाइए, कितने भी बार जाइए और कितने भी चक्कर लगाइए, आपके जीवन में कुछ भला होने वाला नहीं है। आप किसी भी देवी देवता को पूजिए या फिर मत पूजिए और नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में आइए और उनकी वचनों को सुनिए, लेकिन घर जा कर के उनके वचनों को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देते हो और उनके वचनों पर अमल नहीं करते हो, तो आपके जीवन में कुछ भी भला होने वाला नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यदि आप प्रभु के वचनों को सुनते हो, उनको वचनों को अमल करते हो, तो आप देखोगे कि प्रभु क्या क्या बताते हैं, क्या क्या नहीं बताते हैं, तो आपका जीवन एकदम से नई दिशा की तरफ दौड़ने लगेगा। आप कभी किसी की फिर बुराई नहीं करोगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो सत्संग में जाते हैं फिर भी दूसरे धर्म की बुराई करते हैं, दूसरे के भगवान को बुरा भला बोलते हैं। तो ऐसा तो कभी नारायण शाकाहारी जी ने किसी भी सत्संग में नहीं बोला, किसी भी मंच से होकर के नहीं बोला है। अगर कभी बोला हो तो मुझे बताइए कि नारायण शाकाहारी जी ऐसा बताते हैं, नहीं कहा उन्होंने।
लेकिन पता नहीं ये कौन लोग हैं जो खुद से ही अपनी बातों को क्रिएट कर लेते हैं और दूसरों को बुरा भला बोलते हैं। प्रभु तो साफ-साफ बोलते हैं कि आप सत्संग में आइए, वचनों को सुनिए और किसी भी मानव का अहित ना करें, किसी की अवहेलना ना करें, किसी को दोषी ना ठहराएँ। आप खुद सोच समझ सकते हो, आपके अंदर इतनी बुद्धि है, प्रभु के वचनों को सुनते हो तो आप खुद एक विचार कर सकते हो कि ये क्या सही और क्या गलत है। फिर भी आप नहीं मानते हो, फिर भी आप किसी को दोष देते हो, किसी के दूसरे को भगवान को बुरा भला बोलते हो, तो जीवन में आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। आप इसी तरीके से चक्कर काटते हैं और काटते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद यही था बनाने का कि उन व्यक्ति ने जो मुझसे कहा था, तो मैंने भी सोचा कि ऐसा तो कभी कहा नहीं नारायण शाकाहारी जी ने, तो उसी की रिकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप क्या सोचते हैं नारायण शाकाहारी जी के बारे में, अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।